गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेर एवर यू आर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्क्रम के बारे में। और मैं क्या क्या कवर करूँगा, मैं स्क्रम के जो बेसिक्स डिटेल हैं वो कवर करने वाला हूँ। स्क्रम क्या होता है, कौन कौन से रोल्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स कौन से होते हैं, एंड स्क्रम सेरेमनीज और इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्क्रम क्या होता है, तो स्क्रम समझने के लिए क्विकली हम समझते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है। मैंने एक वीडियो में SDLC के बारे में बात की है, आप आई बटन पे देख सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस वो प्रोसेस होता है और मेथडोलॉजी होती है जो यूज़ होती है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो ये प्रोसेस है ये यूनिक है, ये कॉमन है। ये जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात करेंगे तो यही मेथडोलॉजी मोरलेस यूज़ होती है। तो स्क्रम क्या होता है, वाटरफॉल और स्क्रम फ्रेमवर्क्स हैं जो यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के लिए। सो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उसे हम पूरा एक बिग बैंग अप्रोच के साथ कर सकते हैं जो कि वाटरफॉल होता है, और हम इसको डिलीवर कर सकते हैं इंक्रीमेंट्स में जो कि स्क्रम का अप्रोच होता है। सो बेसिकली स्क्रम जो है एक फ्रेमवर्क एजाइल रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर डिलीवरी के लिए यूज़ होता है। और ये जो स्क्रम फ्रेमवर्क है ये अलाइंड है एजाइल वैल्यूज़ एंड एजाइल प्रिंसिपल्स पे। अब इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो कम्प्लीटली एजाइल के बारे में है, व्हाट इज़ एजाइल। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के बारे में बात की है। आई बटन में मैंने इसका लिंक दिया, आप देख सकते हैं। सो ऐसे कौन कौन से फ्रेमवर्क है जो अलाइंड है एजाइल वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स पे। इसमें एक स्क्रम आता है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग आती है, DSDM आता है, क्रिस्टल, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, प्रैग्मेटिक प्रोग्रामिंग, पेयर प्रोग्रामिंग। ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि एजाइल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। स्क्रम सबसे पॉपुलर है जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैक्सिमम यूज़ होता है। तो अगर आप IT इंडस्ट्री में काम करते हैं या काम करने वाले हैं तो मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स में स्क्रम मेथडोलॉजी और स्क्रम फ्रेमवर्क यूज़ होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं समझना स्क्रम क्या होता है। जैसे मैंने पहले बताया, स्क्रम एक फ्रेमवर्क है और स्क्रम में 3 चीज़ें समझनी ज़रूरी है। पहला, कौन कौन से रोल्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स कौन से होते हैं, कौन कौन सी इवेंट्स एंड सेरेमनीज होती हैं, एंड स्क्रम ओवरऑल कैसे वर्क करता है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्क्रम रोल्स को समझने में। अब स्क्रम की जो टीम्स होती हैं उसमें 3 रोल्स होते हैं एज पर स्क्रम फ्रेमवर्क। सबसे पहला होता है स्क्रम मास्टर जो कि एक फैसिलिटेटर होता है एंड इंटरफेस टू द एक्सटर्नल टीम्स होती है। अगर स्क्रम टीम को कोई प्रॉब्लम आ रही है जो कि टीम खुद से सॉल्व नहीं कर सकती है तो वो क्या करेंगे, वो स्क्रम मास्टर को कांटेक्ट करेंगे जो एक्सटर्नल टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करके इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। स्क्रम मास्टर का एक दूसरा रोल भी होता है कि ये स्क्रम के फ्रेमवर्क के जो रूल्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल है प्रोडक्ट ओनर का। सो प्रोडक्ट ओनर एक पर्टिकुलर बिजनेस से उनकी गोल, उनकी ऑब्जेक्टिव्स, वो क्या अचीव करना चाहते हैं ये समझता है और उनको उसको कन्वर्ट करता है रिक्वायरमेंट्स में। वो रिक्वायरमेंट्स कैप्चर होती हैं एक लिस्ट में जिसे हम बैकलॉग कहते हैं। आगे भी इसके बारे में देखेंगे। अब ये जो बैकलॉग होता है इसमें सारी लिस्ट ऑफ टू डू आइटम्स होती हैं, चाहे वो रिक्वायरमेंट्स हो चाहे बाद में उसमें चेंजेस भी ऐड हो सकते हैं। सो प्रोडक्ट ओनर रिस्पॉन्सिबल होता है रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करने के लिए एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है टीम को वर्क असाइन करने में। तो अब ये टीम क्या होती है, अदर देन स्क्रम मास्टर एंड प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम में एक तीसरा रोल होता है जिसे हम स्क्रम टीम कहते हैं। बाकी हम डेवलपर और टेस्टर ऐसे करके कोई रोल नहीं होते। स्क्रम टीम होती है जिसमें सारी दूसरे रोल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एक बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, टेस्टर्स हो सकते हैं, डेवलपर्स हो सकते हैं, आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं। सारी डिफरेंट रोल्स इस टीम के अंदर हो सकते हैं। और एज पर स्क्रम फ्रेमवर्क रूल्स इसका साइज 6 to 9 आइडियल है। मिनिमम 6, मैक्सिमम 9। बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये तो हो गया स्क्रम के रूल्स। अब स्क्रम में आर्टिफैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। सो एज पर स्क्रम फ्रेमवर्क जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है प्रोडक्ट बैकलॉग। अब ये जो स्क्रम आर्टिफैक्ट्स होते हैं ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टीम को हेल्प करते हैं टू मैनेज वर्क
and to assign work to the Scrum team. So सबसे पहले होता है प्रोडक्ट बैकलॉग, जैसा मैंने बताया। इसमें पूरे प्रोजेक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स जो भी करना है वो इंक्लूडेड होता है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे प्रोडक्ट बैकलॉग को। अब जैसा आपको पता है कि स्क्रम में सारी रिक्वायरमेंट्स एक साथ डेवलप नहीं होती हैं, इसमें रिक्वायरमेंट्स इंक्रीमेंट्स में होती है। मीनिंग कुछ रिक्वायरमेंट्स पहले डिलीवर होती हैं एज पर प्रायोरिटाइजेशन, उसके बाद बाकी होती हैं, उसके बाद नेक्स्ट होती हैं, उसके बाद नेक्स्ट होती है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग में से जो सबसे पहले होने वाली रिक्वायरमेंट्स है डिलीवर, उनको हम निकाल के एक शॉर्टर लिस्ट में डालते हैं जिसे हम स्प्रिंट बैकलॉग कहते हैं। सो स्प्रिंट बैकलॉग बेसिकली एक सबसेट है प्रोडक्ट बैकलॉग का। अब जब वो स्प्रिंट पे काम हो रहा होता है तो कैसे पता चलेगा कि क्या स्टेटस है? तो उसके लिए हम स्प्रिंट बोर्ड या बोर्ड देख सकते हैं जहाँ पे स्टेटस अपडेट होता है कि क्या किन चीज़ों पे काम हो रहा है, किन चीज़ों पे टेस्टिंग हो रही है, कौन सी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। सो बेसिकली टू डू लिस्ट का जो स्टेटस है वो विजुअली आप देख सकते हैं एक स्प्रिंट बोर्ड पे, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये स्प्रिंट बोर्ड अवेलेबल होता है किसी भी एजाइल रिलेटेड टूल में, लाइक फॉर एग्जांपल जीरा में होता है, ट्रेलो में होता है, इन सब प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होता है। अब प्रोडक्ट का अपडेट देखने के लिए, जो स्टेटस देखने के लिए हम बर्न आउट चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक चार्ट है जो बताता है कि कितना काम इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में रिमेनिंग है और कितना काम हो चुका है। अब स्प्रिंट मैं बार बार रेफ़र कर रहा हूँ। स्प्रिंट बेसिकली क्या होता है? एक प्रोडक्ट को हम मल्टीपल इंक्रीमेंट, जैसे मैंने पहले बताया, एक प्रोडक्ट को हम मल्टीपल इंक्रीमेंट्स में डिलीवर करते हैं, विच मीन्स कि हर एक इंक्रीमेंट एक स्प्रिंट के इक्विवेलेंट होता है। अब वो इंक्रीमेंट कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करता है कि एक बिज़नेस को कैसे डिलीवर करना है और कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। जनरली जो स्प्रिंट का साइज़ होता है और जो इंक्रीमेंट का साइज़ होता है वो स्क्रम के हिसाब से, स्क्रम फ्रेमवर्क में 1 वीक से 4 वीक्स तक का होता है। और स्प्रिंट स्क्रम का स्पेसिफिक टर्म है, ठीक है। तो ये 4 आर्टिफैक्ट्स हो गए। प्रोडक्ट बैकलॉग जिसमें कि सारी लिस्ट ऑफ आइटम्स जो करनी है डिलीवर, उसकी लिस्टिंग होती है, वो उसमें मेंटेन किया जाता है। हर एक स्प्रिंट में क्या करना है वो स्प्रिंट बैकलॉग में होता है। एज द वर्क इज़ गोइंग ऑन, स्प्रिंट में क्या काम हो रहा है, अगर मुझे स्टेटस देखना है तो मैं स्प्रिंट बोर्ड में जाके विजुअली देख सकता हूँ। एंड फाइनली बर्न डाउन चार्ट होता है जो हमें ये बताता है कि एक स्प्रिंट में या एक पूरे प्रोडक्ट में कितना काम हो चुका है, कितना काम पेंडिंग। इन 4 चीज़ों को हम स्क्रम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। बट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है नोट करना कि ये आर्टिफैक्ट्स एज पर स्क्रम है, बट इन रियल लाइफ स्क्रम टीम्स BRD, SRS, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी बनाती हैं और भी चीज़ें बनाती हैं जो स्क्रम फ्रेमवर्क में इंक्लूडेड नहीं है बट इन रियल लाइफ यूज़ होता है। जैसे स्क्रम में रिक्वायरमेंट्स को हम कैप्चर करने के लिए यूज़र स्टोरी कार्ड्स बनाते हैं। रिक्वायरमेंट्स की डिटेल कैप्चर करने के लिए हम एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ BRD एंड SRS। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि रियल लाइफ में क्या होता है। फाइनली हम स्क्रम में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, सेरेमनीज़ होती हैं, ये देखते हैं। इसके लिए मैंने एक सिंपल सा चार्ट बनाया है, एक ग्राफ है जो ये बताता है कि स्क्रम में सारी एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं। इसके थ्रू मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्क्रम में कौन कौन सी सेरेमनीज़ या इवेंट्स होती हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट स्क्रम इन एक्शन। सबसे पहले जैसा मैंने बताया, एक प्रोडक्ट बैकलॉग ओवरऑल लिस्ट होती है एक प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, क्या क्या चीज़ें डेवलप करनी है। अब जब स्प्रिंट स्टार्ट होता है, स्प्रिंट जैसे मैंने बताया एक छोटा पार्ट होता है एक प्रोडक्ट का, एक इंक्रीमेंट होता है। तो उस प्रोडक्ट बैकलॉग से कुछ चीज़ें हम कवर करते हैं एक स्प्रिंट में। जैसे एक ट्रैवल पोर्टल में सर्च ऑफ फ्लाइट्स एक छोटा रिक्वायरमेंट हो सकता है जो कि एक स्प्रिंट में कवर हो। अब ये जो स्प्रिंट है ये 1 से 4 वीक का होता है, जैसा मैंने बताया आपको। अब स्प्रिंट स्टार्ट होने के जस्ट पहले एक मीटिंग होती है, इसको हम कहते हैं स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। यहाँ पे सारे टीम मेंबर्स बैठते हैं, रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करते हैं, उसका एस्टिमेशन रिव्यू करते हैं और सब कुछ अग्रीमेंट होने के बाद स्प्रिंट स्टार्ट होता है। अब वो स्प्रिंट जितने भी वीक्स का हो, ये फिक्स ड्यूरेशन होता है। एक प्रोजेक्ट में स्प्रिंट का ड्यूरेशन फिक्स्ड होता है। अब वो स्प्रिंट के अंदर क्या होगा, बिजनेस एनालिस्ट
और प्रोडक्ट ओनर रिक्वायरमेंट्स डेवलपर्स को समझाएंगे, वो उसके ऊपर काम करेंगे, उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, वो बिजनेस एनालिस्ट या प्रोडक्ट ओनर से कंफर्म करेंगे, फिर उसका डेवलपमेंट होगा, फिर वो टेस्टिंग टीम के पास जाएगा, वो टेस्ट करेंगे और फाइनली वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसे हम स्क्रम में एजाइल में डन कहते हैं। डन मतलब कंप्लीटेड एज पर डेफिनेशन। ड्यूरिंग द स्प्रिंट ये भी होता है कि हर रोज़ एक मीटिंग होती है, जिसे हम डेली स्क्रम मीटिंग कहते हैं, जो कि क्विक मीटिंग होती है 10 मिनट्स की। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, मैंने कल क्या कंप्लीट किया और आज मैं क्या करने वाला हूँ, और अगर मुझे कुछ चैलेंज आ रहा है तो कैन समबडी हेल्प मी। अगर टीम मेंबर्स हेल्प नहीं कर सकते हैं तो स्क्रम मास्टर के पास वो रिक्वेस्ट जाती है जो इसे हेल्प करता है रिजॉल्व करने। स्प्रिंट ख़त्म होने के बाद डेमो के लिए कस्टमर को बुलाया जाता है, जिसे स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग कहा जाता है। इस रिव्यू मीटिंग में कस्टमर को जो भी चीज़ डेवलप हो चुकी है स्प्रिंट के अंत तक, वो डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, वो कस्टमर के फीडबैक में चेंजेस हो सकते हैं, डिफेक्ट्स हो सकते हैं और इश्यूज़ हो सकते हैं। अब स्प्रिंट ख़त्म होने के बाद और कस्टमर का डेमो ख़त्म होने के बाद एक और मीटिंग होती है, जिसे हम रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। ये इंटरनल मीटिंग है जिसमें टीम मेंबर्स ही इन्वॉल्व होते हैं। उनका पर्पस क्या है कि इस स्प्रिंट में उनके हिसाब से क्या चीज़ें सही हुई हैं और क्या चीज़ें गलत हुई हैं, सो दैट वो उससे लर्न कर सकें और आगे के स्प्रिंट्स में वो रिपीट ना हो। अब जो कस्टमर के फीडबैक आए हैं वो सारे के सारे बैक टू प्रोडक्ट बैकलॉग में एंट्री हो जाते हैं। तो सपोज़ वहाँ पे 10 ऑलरेडी टू डू लिस्ट थी, उसमें से 1 या 2 आइटम्स वो स्प्रिंट में ख़त्म हो गई। अब कस्टमर के हिसाब से 2-3 नई चीज़ें आ गई, तो अब 8+3 ये नई लिस्टिंग हो जाएगी। फिर कस्टमर से एक मीटिंग होगी कि इसमें अब प्रायोरिटी दोबारा डिसाइड करें। सो ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है जब तक प्रोडक्ट का के सारे बैकलॉग आइटम्स डिलीवर ना हो जाए। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग देखी, डेली स्क्रम मीटिंग देखा, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग देखा, रेट्रोस्पेक्टिव देखा। ये 4 स्क्रम सेरेमनीज़ प्लस स्प्रिंट इटसेल्फ भी एक सेरेमनी है और इवेंट है। तो ये स्क्रम में 5 इवेंट्स होते हैं। तो अभी हमने स्क्रम के बारे में जो बेसिक समझा उसे मैं क्विकली रिकैप करता हूँ। स्क्रम में 3 रोल्स होते हैं। स्क्रम में आर्टिफैक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम स्क्रम के प्रोग्रेस और टीम को मैनेज करते हैं, वर्क असाइनमेंट करते हैं। स्क्रम में 5 सेरेमनीज़ होती हैं। स्क्रम एक फ्रेमवर्क है जो एजाइल वैल्यूज़ को फॉलो करता है और कस्टमर को इंक्रीमेंटल डिलीवरी करना अलाउ करता है। सो इट्स अ फ्रेमवर्क। आई होप you like this quick fundamental discussion on Scrum.